मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भृदम। नियम सारजी के स्वाध्याय क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 183 नंबर गाथा के उपरांत 303 नंबर का कलश, उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। और अभी जो समय सारजी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा 372, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा अपन सुन रहे हैं। और आज जो चर्चा चली तो कल के विषय के बाद से अपन उसको थोड़ा जोड़ते हैं और देखते हैं। ये 355 पेज है, एकदम नीचे की पंक्तियाँ, इसमें बोल्ड अक्षर है ना, यहाँ से ही अपन जोड़ते हैं कि कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। कल तक यहाँ बात आई थी, तो क्यों नहीं कि मिट्टी ही है ना, कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, है ही नहीं। अंतिम दो पंक्तियाँ कि मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती हुई, मिट्टी कुम्हार को छूती नहीं, स्पर्शती नहीं, तो अपने स्वभाव से कुंभ भाव से उपजती है। कौन? मिट्टी। कुंभ भाव, कुंभ रूपी भाव, कुंभ रूपी पर्याय, घड़ा रूपी भाव, घड़ा रूपी पर्याय, घड़ा रूपी परिणाम, घड़ा रूपी परिणाम पर्याय। अब ये शब्द इसमें लिया देखो, है ना। कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, है ना, ये नक्की करके फिर कहते हैं क्यों नहीं कि मिट्टी स्वयं ही कुम्हार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती हुई, अपने स्वभाव से कुंभ रूप परिणाम पर्याय से उपजती है। उसकी कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं। घड़े रूपी परिणाम पर्याय, ये शब्द गुरुदेव ने थोड़ा ध्यान दिलाया कि ये परिणाम पर्याय शब्द यहाँ लिया गया है। तो उसकी कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं। तो अब तक हमने घड़े और कुम्हार के संबंध में क्या किया कि अभिमान किया कि मैंने किया या कुम्हार ने किया, ऐसा। ये तो एक दृष्टांत है। तो देखो इसमें, इसी में फिर 355 पे आओ वापस।
ये प्रश्न है ना मुमुक्षु का, अपने चेतन में कुछ भाव करे, इसके ऊपर की 4 पंक्ति देखो। इसमें जो शब्द लिया उस पर गुरुदेव ने अपना ध्यान आकर्षित किया था। सब ही द्रव्य, इस प्रकार, किस प्रकार? दृष्टांत के प्रकार से। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती हुई, अपने ही स्वभाव से कुंभ रूपी घड़ा रूपी परिणाम पर्याय से मिट्टी उपजती है, ये कहा। तो इस ही प्रकार, अब सब द्रव्यों पे लगा दो इसी बात को, तो इस ही प्रकार सब द्रव्यो, द्रव्यो लिखा है ना तो बहुवचन है, सब द्रव्य स्वय परिणाम पर्याय से। भाषा देखी, ये आकर्षित किया, ध्यान दिलाया अपना। भाषा देखी, स्वय परिणाम पर्याय, अपने परिणाम की पर्याय से उत्पन्न होता है। अब अपने को लगेगा कि परिणाम और पर्याय तो एक ही बात है ना? तो फिर यहाँ ऐसा आचार्य भगवान ने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया कि अपने ही स्वभाव से मिट्टी, ऐसे ही सभी द्रव्य अपने ही स्वय परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। तो उसको गुरुदेव ने खुलासा किया, अपने परिणाम की पर्याय से उत्पन्न होते हैं। भाषा ऐसी नहीं की है कि सब द्रव्य स्वय परिणाम से उत्पन्न होते हैं। भाषा ऐसी की है कि अपने परिणाम की पर्याय से उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या रहस्य है? देखो, ऐसा है कि द्रव्य परिणमनशील है और परिणमनशील होने से द्रव्य अपने परिणमन में तो प्रति समय होते अपनी परिणमन क्रिया में वह जिस भाव से व्यक्तता को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। तो परिणाम पर्याय शब्द हुआ पूरा कि अपने परिणमन की क्रिया में जो वर्तमान व्यक्तता है वह उसकी पर्याय है और उस व्यक्तता से वह द्रव्य उपजता है। थोड़ा ध्यान दिलाया ना यहाँ पर, उसमें ये बारीकी है। परिणाम पर्याय, सामान्य बोलने चालने में अपन परिणाम पर्याय को भी परिणाम कहते हैं, परिणाम को भी पर्याय कहते हैं, लेकिन परिणाम क्या है कि परिणाम के संदर्भ में ऐसे समझना कि परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। परिणमनशीलता द्रव्य का नित्य स्वभाव है और उस परिणमनशीलता के स्वभाव से होते परिणमन में, परिणमन रूप क्रिया में, अब उसको खुलासा करते। परिणमन माने क्या कि उस वस्तु की क्रिया, क्रिया किसे कहा कि वस्तु की फेरनी वो क्रिया। तो वस्तु की फेरनी माने वस्तु बने रहती हुई प्रति समय बदलती है। वस्तु बने रहती हुई, जड़ रहता हुआ, चेतन रहता हुआ प्रति समय बदलता है। ये जो बदलता है ये परिणमन क्रिया है और इस परिणमन क्रिया में वो जिस भाव से प्रकट व्यक्त है वह उसकी पर्याय है। तो अपने परिणाम की पर्याय, ये शब्द लिया उसमें, सब ही द्रव्य अपने परिणाम की पर्याय से उत्पन्न होते हैं। अब कोई द्रव्य उत्पन्न तो होता नहीं, द्रव्य तो अनादि ईंधन है, चाहे कोई द्रव्य हो। तो द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, तो द्रव्य उत्पन्न होने का अर्थ है कि द्रव्य अपनी परिणमनशीलता के स्वभाव से परिणमन रूप क्रिया में परिणमता हुआ जिस भाव से व्यक्त होता है वह उसकी पर्याय है और वह उस पर्याय में उत्पन्न होता है। ये शब्द है।
दिलाया ध्यान गुरुदेव ने यहाँ पर अपना। देखो, सब द्रव्य पर्याय से उत्पन्न होते हैं, सब द्रव्य परिणाम पर्याय से। ऐसी भाषा करी, उसका भाव, उसका जो भाव, प्रगट भाव, उसकी पर्याय यानी उसकी व्यक्तता, उसकी दशा, दशा माने दशावान का वर्तमान दशा, वो जड़ की जड़ में और चैतन्य की चैतन्य में होती है। कठिन बात है भगवान। देखो, अब इतना सिद्धांत अपने सामने आ गया, दृष्टांत आ गया, दृष्टांत के उपरांत यह सिद्धांत आ गया कि सब ही द्रव्य अपनी परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। यानी उत्पन्न होते हैं माने उस काल में, उस दशा में व्यक्त होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये समझाने का प्रयोजन क्या? ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप, उसकी व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था। वस्तु सत्ता स्वरूप अपने सतरूप से रही हुई और इस व्यवस्था से रही है कि परिणमनशीलता के स्वभाव वाली वस्तु प्रत्येक समय परिणाम रूप क्रिया में परिणमती हुई वर्तमान व्यक्त भाव में व्यक्त होती है। ये उसकी व्यवस्था है। ठीक है ना। अब इससे हमारा क्या प्रयोजन है, वो चर्चा गुरुदेव ने ली है, अपन यहाँ देखते हैं। एक तो ज्ञान के संदर्भ में और एक राग के संदर्भ में। क्योंकि हमारा अनादि से जो अज्ञान चला आया है, उस अज्ञान के दो बिंदु मूल हैं। वो हमारा जो अज्ञान है ना, अपने स्वरूप को नहीं जानने रूप अज्ञान, ये दो खंभों पर खड़ा है अनादि से। कौन से दो खंभे? के पर से यानी गे से ज्ञान होता है, और दूसरा कर्म के उदय से, संयोग से राग होता है। ये दो मुख्य ऐसे खंभे हैं जिस पर अनादि से ये अज्ञान टिका हुआ है। ये हमारी दृष्टि की विपरीतता में वर्तता हुआ ऐसा अज्ञान है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है और कर्मोदय से और संयोगी वस्तुओं से राग होता है। अब दूसरा पहलू विचारते हैं कि ज्ञान जो होता है वह स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होता है, अभी अपन जो पढ़ करके आए। और राग विकार जो परिणति में उत्पन्न होता है वह भी स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होता है। तो वस्तु स्वरूप का सिद्धांत और वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ये कहती है कि जो ज्ञान है, परिणमता हुआ जो ज्ञान भाव है, परिणमता हुआ जो राग भाव है, ये दोनों भाव इस आत्मा के स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। तो असल बात तो ये है। और मानी क्या है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है और कर्मोदय और उन संयोगी वस्तुओं से राग होता है। ये अज्ञान किसे कहते हैं? कि जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न जाने, इसका नाम अज्ञान। तो पहले ज्ञान के संदर्भ में अपन देखते हैं, फिर राग के संदर्भ में भी देखेंगे। तो ये दोनों यदि हमें यह पता लग जाए कि हमारी भूल यहाँ है तो निकल जाए। पैर में दर्द होता है चलते हुए, तो दर्द होता है एड़ी में, तालू में, पैर के तलुए में दर्द होता है, तो पता लगा कि कोई कांटा है। अब जहाँ कांटा है वहाँ कांटा मालूम पड़ जाए और तो कांटा निकल जाए, है कि नहीं? ये कांटे ही हैं। अज्ञान रूपी कांटे के कारण चार गति के दुख रूप दर्द को हम अनादि से सहन करते आए हैं। अब वो मिटाना है तो तरकीब तो ये है। देखो, पहला बिंदु अपन पढ़ते हैं
356 पेज की 4 पंक्ति के बाद, थोड़ा आगे पीछे करके अपन पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। आत्मा तो जानने देखने का कार्य करने वाला है। ये जानने देखने का कार्य पर के कारण से नहीं होता। अपने स्वभाव में ज्ञान दर्शन भरा पड़ा है, तो स्वयं का स्वयं से और पर का पर की अपेक्षा रखे बिना, स्वयं पर संबंधी ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाला है। और यह जानने देखने का कार्य मेरा कार्य मैं अपने से करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि सब ही द्रव्य स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। तो जानने के जिस भाव रूपता का प्रकटपना है, जानने के जिस रूप भाव का प्रकटपना है, उस भाव दशा पर्याय से मैं अपने परिणाम से उत्पन्न होता हूँ, यानी उस कार्य को मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ तो कैसे करता हूँ? वो दूसरी पंक्ति है, स्वयं का और पर का। इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। स्वयं का और पर का, स्वयं से पर की अपेक्षा रखे बिना। और ज्ञान किसका हुआ? कि स्वयं का। पहले क्या कहा? स्वयं का और पर का। तो स्वयं विषय और पर विषय, इन दो प्रकार के विषयों संबंधी अपना ज्ञान पर की अपेक्षा रखे बिना अपने में अपने से होता है। ये बिल्कुल फार्मूला है, जैसे ब्याज निकालने का फार्मूला होता है ना, ऐसा फार्मूला है ये फार्मूला क्या है मुकेश भाई? अज्ञान दूर करने का फार्मूला है। अनादि का अज्ञान रखना है कि दूर करना है? रखना है तो हम और आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और दूर करना है तो ये बात समझ लो कि अज्ञान टिका किस पर है? जिन खम्भों पर ये अज्ञान टिका है, वे खंबे यदि चकनाचूर कर दो तो अज्ञान टिक नहीं सकेगा। दो खंबे कौन से हैं अज्ञान के? कि एक तो पर से ज्ञान, गे से ज्ञान होता है, एक अज्ञान का खंबा। दूसरा कर्मोदय से अथवा संयोगी वस्तुओं से राग होता है, ये दूसरा खंबा। पहले की चर्चा अपन अभी कर रहे हैं ज्ञान की। मूल तो यही है। देखो, स्वयं का और पर का, यानी स्वयं विषय और पर विषय संबंधी अपना ज्ञान अपने स्वभाव से पर की अपेक्षा रखे बिना स्वयं करता है। और कहा गुरुदेव श्री ने, पर का ज्ञान पर की अपेक्षा रखे बिना करता है। बोलो भाई राकेश जी, आप वहाँ विराजते हो इसलिए मुझे यहाँ ज्ञान हुआ कि आप वहाँ विराजते हो, ये झूठी बात है, ये अज्ञान है। आपके वहाँ विराजने संबंधी, बैठने संबंधी, वो उस संबंधी विषय का ज्ञान मेरे को मुझसे, मुझ में, अपने में, अपनी सामर्थ्य से आपकी अपेक्षा रखे बिना होता है। ये जो 372 गाथा का विषय, ये कान में श्रवण रूपता से, ये कान के अवलंबन है ना इंद्री का, कर्णेंद्री का, उससे जानना हो रहा है कि नहीं,
न कर्णेंद्रिय से, न उन शब्दों से, उन शब्दों की अपेक्षा रखे बिना, इंद्रिय की अपेक्षा के बिना ज्ञान अपने स्वभाव से स्वयं अपने से अपने को जानता है, शब्द को भी नहीं। तो शब्द को नहीं जानता इसका मतलब पर को नहीं जानता कि हाँ, पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, पर को नहीं जानता। पर को जानना कहना व्यवहार है, उपचार है, झूठा है। गुरुदेव का कोई प्रवचन हो, निहाल भाई कहते थे कि गुरुदेव श्री के 1 घंटे के व्याख्यान में पूरा आ जाता है, पूरा आ जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। जीव की भूल क्या चल रही है ये भी आ जाता है, भूल कैसे मिटे ये भी आ जाता है, वस्तु का सच्चा स्वरूप आ जाता है। और वहाँ पर पूरी की पूरी बात, यानी 1 घंटे का एक प्रवचन पूरे द्वादशांग का सार होता है। कोई प्रवचन सुन लो, ये तो हमारी मजबूरी, अपन आधा आधा घंटा करके सुनते हैं, लेकिन आप ध्यान देना आधे घंटे में भी पूरा आ जाता है। देखो यहाँ तक आई बात, सूक्ष्म बात है भाई, ये बात सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। ये ज्ञान का जो मैकेनिज्म है, ज्ञान के परिणमन का जो सिस्टम है, वो समझना सूक्ष्म है। और एक बार समझ में आ जाए तो समझो अनादि का क्लेश मिट जाए। क्या कहते हैं, बीत राग मार्ग ओ हो, पर का जानना भी पर की अपेक्षा रखे बिना। लो, पर का करना तो है ही नहीं, पर द्रव्य का कर्ता अथवा भोक्ता तो नहीं, किंतु पर द्रव्य का जानने वाला है, यह भी पर के कारण से नहीं। स्वयं में जानने की ताकत अपने कारण से होने से स्वयं में स्वयं को जानता है। नक्की कर लो, ज्ञान पर को जानता ही नहीं है। तो ले आप ये एक विवादास्पद मुद्दा उठा रहे हो कि नहीं नहीं, ये अनादि के विवाद को मिटाने का मुद्दा है। तो स्वयं प्रकाशक नहीं है। अरे स्वयं प्रकाशक है, लेकिन स्वयं प्रकाशक स्वभाव स्वयं में रहकर स्वयं की सामर्थ्य से पर की अपेक्षा बिना स्वयं को जानता परिणमता है, उसमें पर संबंधी विषयों का ज्ञान है। पर का ज्ञान कहना ये व्यवहार है। देखो, स्वयं में स्वयं को जानता है और पर संबंधी अपना ज्ञान है, ये निज ज्ञान को जानता है, पर को जानता है, ऐसा कहना ये व्यवहार है। बड़ी तकरार है सुमन भाई, कुछ कर सकते नहीं है ना, पर द्रव्य का तो कुछ कर सकते नहीं। चौपड़ानू नामू लखी सके नहीं, यानी बही खाते में वो जमा नामे की एंट्री भी कर सकता नहीं है। ये वाली बात थी। अब जरा थोड़ी बात अपन कर्म के संदर्भ में देखते हैं। 357 पेज ऊपर की 7-8 पंक्तियां छोड़ कर देखो। आत्मा अज्ञान से राग द्वेष करे तो कर्म बंधन होता है, ऐसा नहीं है। कर्म बंधन के कारण से होता है। इसने राग द्वेष किया इसलिए कर्म बंधन हुआ, ऐसा है नहीं। कर्म की पर्याय रूप से परमाणु होने थे, उससे कर्म पर्याय हुई है। जीव ने राग द्वेष किया तो कर्म पर्याय हुई है, ऐसा है नहीं। और कर्म का उदय आया तो जीव को राग द्वेष करना पड़ा, ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? कि वो कुम्हार और मिट्टी वाले दृष्टांत में कही गई है ये बात।
कि मिट्टी अपने स्वभाव से घड़े रूप परिणाम पर्याय से उत्पन्न होती है, कुम्हार के स्वभाव को नहीं स्पर्श कर दी। कर्म की पर्याय कर्म पुद्गल परमाणुओं की पर्याय कर्म रूप भाव से जीव के किसी परिणाम अथवा जीव को स्पर्श किए बिना अपने पुद्गल भाव से उत्पन्न होती है। और जीव की परिणति में होता राग द्वेष वह कर्म को स्पर्श किए बिना अपने स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होता है। ये दो अज्ञान के खंभे यदि चकनाचूर हो जाएं तो इस जीवन में इसके ज्ञान परिणाम में ज्ञान भानु का उदय हो जाए और अनादि के क्लेश कट करके आनंद की प्राप्ति हो जाए। देखो ये विषय था। और अब अपन चलते हैं कलश 303 नियम सारजी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार में, जो 183 गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज परम बलधारी देव कहते हैं। उस कलश को पढ़ते हैं, 356 नंबर का पेज है। अथ जिन मत मुक्तेर मुक्त जीवस्य भेदम क्वचिद अपि न च विद्मो योक्ति तस्यागमाच यदि पुनरिह भव्यः कर्म निर्मूल्य सर्वं सभवति परम श्री कामनी कामरूपः। श्लोकार्थ है, जिन सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में हम कहीं भी युक्ति से अथवा कि आगम से भेद नहीं जानते। मुक्ति में और मुक्त जीव में जो विषय चला था 183 में, निर्वाण है वही सिद्ध है, सिद्ध है वही निर्वाण है, निर्वाण पर्याय है, सिद्ध द्रव्य आत्मा है। तो यहाँ भी वही बात कही, जिन सम्मत माने जिन शासन में जो बात स्वीकार की गई है उसके अनुसार मुक्ति की पर्याय, मुक्ति में माने पर्याय, और मुक्त जीव यानी द्रव्य। तो मुक्ति में और मुक्त जीव में हम किसी भी युक्ति से अथवा के आगम से भेद नहीं जानते, हम तो उसे अभेद ही देखते हैं, अभेद ही जानते हैं। तो साहेब ये पर्याय द्रव्य एक हो गए कि ना, पर्याय पर्याय रह करके पर्याय है, द्रव्य द्रव्य रहता हुआ द्रव्य है, लेकिन वह पर्याय जैसा द्रव्य है वैसी ही परिपूर्णता से परिणमित है, तो हमें कोई भेद नहीं दिखता है। ये समझना पॉइंट है, ये समझने का। पर्याय द्रव्य बन गई कि ना, ऐसा 3 काल में होता नहीं। द्रव्य पर्याय हो जाए ऐसा 3 काल में होता नहीं, लेकिन अब जो मुक्ति नामक पर्याय है वह जीव का वह परिपूर्ण भाव ऐसा प्रगटा है कि वो जैसा द्रव्य है वैसा का वैसा पूरा प्रगट, वैसा ही जैसा है वैसा ही, यानी शुद्ध भाव की सिद्धि की प्रसिद्धि। शुद्ध आत्मा है ना, ये नित्य शुद्ध आत्मा के सिद्धि रूप प्रसिद्धि सिद्ध दशा में है। तो मुक्ति में और मुक्त जीव में किसी भी युक्ति से अथवा आगम से भेद नहीं जानते। और इस लोक में जो कोई भव्य जीव सर्व कर्म को निर्मूल करता है, इस लोक में जो कोई भव्य जीव, भव्य ही करेगा, तो जो कोई भव्य जीव सर्व कर्म को
यानी सर्व मलिनता, अल्पता, अपूर्णता को निर्मूल करता है, तो वह परम श्री रूपी मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी का बल्लभ होता है, उसका स्वामी होता है। ऊपर कहा हम भेद नहीं देखते, और यहाँ स्वयं स्वामी संबंध रखकर भेद रख दिया। बोलो कलशकार ने, टीकाकार मुनिराज ने, देख लो इसमें है कि नहीं है। बोलो यशवंत भाई, परम श्री रूपी कामनी ये पर्याय सिद्ध की, और बल्लभ उसका स्वामी, मुक्ति रूपी पर्याय का स्वामी। रख दिया कि नहीं भेद? पहले कहा हम भेद देखते नहीं, यानी तुम भेद मत देखो, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। लेकिन पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, ये बात कभी भी कहीं भी है ना अकाट्य है। ये वस्तु का स्वरूप अकाट्य है, इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं, होता नहीं। पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य, ये मूल सिद्धांत है। ये सिद्धांत बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं, द्रव्य कभी पर्याय बिना का रहता नहीं, पर्याय द्रव्य के बिना होती नहीं। लेकिन पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, ये वस्तु का मूलभूत सिद्धांत है। ये सिद्धांत रखकर कहते हैं कि मुक्ति और मुक्त में हम किसी युक्ति से और आगम से भेद देखते नहीं हैं। ऐसी जो मुक्ति प्रकट है सिद्धों को, उस पर्याय से इस सिद्ध स्वरूप का जो अनुभव करके इसकी एकाग्रता करता है, ये सब कर्म को निर्मूल करता है, इसमें सब आ गया। यानी अपने स्वरूप की प्रतीति करता है, उसकी एकाग्रता करता है, वह परम श्री रूपी कामनी का बल्लभ होता है। ये यहाँ कहा, देखो गुरुदेव का नीचे श्लोकार्थ देखो, ले यहाँ जीव लिया, जिन सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में। मुक्त जीव जिन सम्मत यानी वीत राग की कही हुई मुक्ति है ना, ये क्या शब्द आ गया? वीत रागे कहेली मुक्ति, यानी अन्य मतांतरों में अनेक प्रकार की मुक्ति कही जाती है। उनके यहाँ तो मुक्ति उससे भी कह देते हैं कि मुक्ति से फिर लौटे आता है अवतार लेकर के, ऐसी मुक्ति कहते हैं, है ना। और ये देह से संयोग छूटकर फिर जाए चार गति में रखड़ने, उसे भी मुक्ति कहते हैं। लेकिन जिनेंद्र परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों ने जो मुक्ति कही है, वह मुक्ति तो इस जीव के अनंत गुणों की परिपूर्ण पवित्र निर्मल व्यक्तता रूप जो परिणमन है, उसका नाम मुक्ति है। वो मुक्ति देह में होती है, वह निर्वाण देह में होता है। और अद्भुत है भैया, क्या करें। कभी कभी तो कहते हुए भी लगता है कि क्या कह रहे हैं और अपन कैसे समझें इस बात को। निर्वाण देह में होता है, मध्यलोक में होता है, और वह निर्वाण को प्राप्त जीव वही समय में सिद्धाग लोकाग्र पर पहुंचता। कुछ अद्भुत ही है, स्वरूप ही अद्भुत है। देह में निर्वाण है, क्योंकि योगों का निरोध भी यही है देह में, और यही पूर्ण दशा होती है। देह रह जाती है, वो लोकाग्र में चला जाता है, तो मध्य लोक में ही देह में ही निर्माण हो जाता है। अगली नहीं है वो, यही तो एक बड़ी विशेष बात है। अगली नहीं है, वही समय निर्वाण है, वही समय लोकाग्र है। समय जबकि इतना सूक्ष्म है कि एक सेकंड का असंख्यात भाग ऐसा कह करके हम बस उसके अनुमान ले सकते हैं, जान तो सकते हैं। समय, परमाणु, प्रदेश,
एक समय की पर्याय, ये सब केवल ज्ञान के विषय बनते हैं, छद्मस्त को ये ख्याल में आते नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव इनकी कही हुई सिद्ध दशा मुक्ति, उसमें और मुक्त जीव में हम कहीं भी युक्ति से अथवा के आगम से भेद जानते नहीं। ये मुक्ति ये ही है, सिद्ध पर्याय भी ये। और इस लोक में जो कोई भव्य जीव, इस लोक में जो कोई भव्य जीव सर्व कर्म को निर्मूल करते हैं, इसका अर्थ समझ लेना है ना। सर्व कर्म को निर्मूल करते, हमने यही समझ रखा है, याद कर लिया है कि अघाती कर्मों का नाश होने से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो क्या किया उन्होंने? अघाती का नाश किया। अघाती का नाश उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अघाती उनने बांधे भी नहीं थे। और घाती कर्म का नाश करके केवल का ज्ञान पाया कि नहीं। क्यों घाती कर्म का नाश क्यों नहीं किया? कि हमने कब बांधे थे जो हम नाश करें। ये तो अनादि संसार दशा में ये कर्म संयोग नीर छीर की भांति रहा है। तो बताओ, नीर छीर कहा है कि नहीं कहा? तो दो कहे हैं कि एक कहा है? तो कभी दो तो मान लो भैया, दो को। और जो एक है उसे दो मानकर परेशान है। जो आश्रम पुण्य पाप दो वो एक हैं, उन्हें दो मानते हैं। और ये कर्म नौ कर्म और भाव कर्म जुदा हैं, और यह चैतन्य पवित्र आत्मा जुदा है, तो इसे एक मानते हैं। भूल है ना। तो उसको यहाँ देखो, अभी कहा भगवान आत्मा का ध्यान करके और सर्व कर्म को निर्मूल करते हैं। मूल से उखेड़ी ना खेचे, मूल से उखेड़ देते हैं। तो वे परम श्री रूपी मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी का बल्लभ होते हैं। तो इनको मुक्त रूपी दशा एक समय भी नहीं छोड़ती। इसलिए हम भेद देखें कैसे? वो जो दशा हो गई, यानी आत्मा जैसा अनादि अनंत है, वैसे ही उसके अनंत गुणों की परिपूर्ण अनंत भाव रूप जो पर्याय प्रकट हो गई, वह अब प्रकट हुई सो हुई। सादि अनंत, ये अनादि अनंत, मुक्ति सादि अनंत। जीव अनादि अनंत, मुक्ति सादि अनंत। तो लेकिन अब वो कभी छोड़ती नहीं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ये अपना 303 कलश हुआ और 184 गाथा अपन पढ़ते हैं। जीवाण पोगलाणम गमनम जाने ही जाव धमथी धम्मतिकाय अभावे तत्तो पर दो न गच्छन्ति। मस्ती जान लगी त्यां लगी जीव पुद गलोनु गमन छे धर्मास्तिकाय अभाव मां आगल गमन नहीं थाए छे। लो, ये क्या कहा? 184 नंबर की गाथा। टीका प्रथम पंक्ति उत्थानिका है इस गाथा की। यहाँ सिद्ध क्षेत्र से ऊपर, सिद्ध क्षेत्र माने लोकाग्र, लोक का अंतिम भाग, ऊपर लोक का अंतिम भाग ऊपर, उससे ऊपर जीव पुद्गलों के गमन का निषेध किया है। यानी उससे ऊपर जीव पुद्गल का गमन नहीं होता है। इस गाथा में ये कहा। पहले अन्वयार्थ देखते हैं। यावत धर्मास्तिकः
जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक जीवों का और पुद्गलों का गमन जानना। धर्मास्तिकाय के अभाव में, धर्मास्तिकाय के अभाव है, इससे आगे वे माने जीव और पुद्गल गमन नहीं करते, उससे आगे जाते नहीं हैं, है ना। अब यहाँ समझना है, फिर अपन टीका पढ़ते हैं कि वे आगे क्यों नहीं जाते। तो यहाँ लिखा कि धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण जीव और पुद्गल लोकाग्र से आगे नहीं जाते। वस्तु स्थिति ये है कि धर्मास्तिकाय उनको गमन कराता है तो धर्मास्तिकाय उनको गमन कराता है कि जीव पुद्गल में स्वयं गमन करने की शक्ति है। पहले अपन विचार कर लेते हैं। जीव और पुद्गल जो गमन करते हैं, अभी भी करते कि नहीं करते, अकेले सिद्ध ही थोड़ी करते हैं। जीव और पुद्गल सदैव गमन करते हैं। तो वे गमन करते हैं तो गमन करने की क्रियावर्ती शक्ति जीव पुद्गल की स्वयं की है अथवा कि धर्मास्तिकाय उनको गति कराता है। पहले अपन निर्णय कर लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट होएगा। तो जीव पुद्गल में स्वयं ही क्रियावर्ती शक्ति रूप से गमन करने की शक्ति स्वयं में है। धर्मास्तिकाय तो उसमें निमित्त कहा गया। जैसे मछली पानी में अपनी स्वयं शक्ति से गमन करती है, पानी उसमें निमित्त कहा जाता है। तो निमित्त के संदर्भ में जब कोई बात आए तो पहले उपादान को याद करना, फिर निमित्त को समझना, तो निमित्त का असली स्वरूप समझ में आता है कि नहीं नियम। उपादान क्या है? गमन करना। तो उपादान गमन करना है तो वह गमन का जो परिणमन है, गमन की क्रिया है, वह उस द्रव्य की स्वयं शक्ति का भाव है। इसलिए वह गमन तो स्वयं अपनी योग्यता से करता है और धर्मास्तिकाय उसमें निमित्त है। ठीक है। अब कहा कि धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण लोक के अग्र नहीं जाता। तो जब जाता है, जहाँ भी लोक के अग्र के अलावा भी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ धर्मास्तिकाय ले जाता है कि धर्मास्तिकाय निमित्त है ना। ये हाथ है, इधर इधर से इधर आया, यहाँ जीव और पुद्गल दोनों का यहाँ से यहाँ तक गमन हुआ। तो इस गमन में ये स्वयं शक्ति से हुआ जीव पुद्गल द्रव्य की धर्मास्तिकाय निमित्त है, इतना ही है ना। तो लोकाग्र में भी जाता है तो अपनी योग्यता से जाता है, उसकी योग्यता वहाँ तक ही जाने की है, इसलिए वहाँ तक जाता है। और धर्मास्तिकाय उसमें निमित्त है और इसके आगे निमित्त नहीं है, ऐसा कहकर उपादान की उस समय की योग्यता का वहाँ भाव बताया है। अब देखो टीका। जीवों की स्वभाव क्रिया यानी सिद्धि गमन, सिद्धि गमन माने सिद्ध क्षेत्र में गमन, सीधा एक श्रेणी में होता हुआ गमन जो लोकाग्र तक होता है, इसका नाम है सिद्धि गमन। ये आगे कहेंगे कि ये जो इस सिद्धि गमन यानी निर्वाण अवस्था के अतिरिक्त जो जीव का विभाव गमन है वो 6 दिशाओं में है। 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, ऐसे 6 दिशाओं में है। 6 अपक्रम कहते हैं उसको, आगे आएगी बात। तो जीवों की स्वभाव क्रिया सिद्धि गमन यानी सिद्ध क्षेत्र में गमन है, और विभाव क्रिया माने अन्य भव में जाते
6 दिशाओं में गमन है। ये जीव के संबंध में स्वभाव गमन और विभाव गमन, ये दोनों की बात करी। अब पुद्गलों की स्वभाव क्रिया कौन सी गमन वाली, यहाँ उसकी बात चलती है। तो पुद्गलों की स्वभाव गमन क्रिया परमाणु की गति है और विभाव क्रिया द्वि अणुकादि स्कंधों की गति है। जो परमाणु स्वतंत्र छुट्टा चले, गमन करे, तो वो उसकी स्वभाव क्रिया है और उसमें एक समय में 14 राजु गमन करने की शक्ति है। और 2 अणु से यानी 2 परमाणु से लेकर के अनंत परमाणुओं के स्कंद रूपी जो पुद्गल द्रव्य है, उसकी जितनी गमन माने उसका जो भी गति क्रिया परिणाम है वह विभाव क्रिया कहलाती है। ये हो गई ना, 4 बातें हो गई। जीव की स्वभाव गति क्रिया, जीव की विभाव गति क्रिया, यानी गति गति में भटकना, ये जीव की विभाव गति क्रिया, और निर्वाण रूप श्लोकाग्र में जाना, ये जीव की स्वभाव गति क्रिया। परमाणु छुट्टा रह करके जो गति करे वो उसकी स्वभाव गति क्रिया, और 2 अणु से लेकर अनंत परमाणुओं के स्कंद रूप उसका जो कुछ भी गमन भाव हो, गति भाव हो, वह उसकी विभाव गति क्रिया। ठीक है, देखो अक्षय भाई क्लास चल रही है ना, फिर आप ये मत कहना कि क्लास नहीं चलती, क्लास ही चल रही है, और क्या चल रहा है, और आगे बढ़ो। इसलिए इनकी यानी किन की, जीव और पुद्गलों की गति क्रिया त्रिलोक के शिखर से ऊपर नहीं है। 3 लोक का शिखर लोकाग्र, उससे ऊपर नहीं है। कारण, अब कारण कौन सा रखा, निमित्त कारण। यहाँ याद करना उपादान कारण। उपादान कारण क्या है कि 2 बातें, एक तो उनकी उस समय की उस जीव की अथवा उस पुद्गल की गति की गमन करने की योग्यता ही ऐसी है, वो अपने योग्यता प्रमाण में गति करता है, तब धर्मास्तिकाय निमित्त कहा जाता है। धर्मास्तिकाय की परिभाषा याद होगी किसी न किसी को, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को जो गमन करने में निमित्त हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी में ही सब, परिभाषा में ही तो सब आ गई बात। स्वयं गमन करते हुए, तो स्वयं गमन अपनी योग्यता प्रमाण में, और उसमें निमित्त धर्मास्तिकाय, ऐसा ही हुआ ना। अब देखो यहाँ कहा, दूसरी बात एक रह गई कि आकाश है ना, आकाश एक द्रव्य है। तो आकाश कैसा द्रव्य है कि अमूर्तिक द्रव्य है, ऐसा मूर्तिक नहीं है। ये जो नीला नीला है ये पुद्गल है, ये आकाश नहीं है ना, ये पुद्गल है। तो आकाश माने कि सर्वव्यापी अमूर्तिक जो द्रव्य है वह आकाश है। आकाश की परिभाषा ऐसी, अवगाहन में निमित्त है, ये बात सच्ची, लेकिन हम उसे अवगाहन रूप ही मान लेते हैं। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना। ऐसे अपन ऐसे बोलते हैं सामान्य समझने के दृष्टिकोण से, जीवादि 5 द्रव्यों को जो रहने का स्थान देता है वो आकाश है, ऐसे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य अपने चतुष्टय में रहते हैं कि आकाश में रहते हैं। तो उनके चतुष्टय में क्षेत्र आता है कि नहीं आता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो उनका क्षेत्र अपना जब स्वयं का है, तो आकाश उसमें क्या करता है कि आकाश कुछ नहीं करता है। आकाश कुछ नहीं करता है, वो सर्वव्यापी ऐसा एक द्रव्य है कि उस पर जब सब द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो उस पर उनके अपने अवगाहन का निमित्त कहा जा सके, ऐसा आकाश में सर्वव्यापी होने के कारण गुण है।
आकाश सर्वव्यापी है। जैसे ये टेबल है, ये इतनी व्यापी है जितनी 2/4 जो भी है, तो हम कह सकते हैं ये हाथ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ये माइक रखा है, ये टैबलेट रखा है, ये जनवाणी है, ये सब यहाँ रखे हैं। अरे यहाँ रखे हैं कि वे अपने अपने में रखे हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान है कि जहाँ ये उपचार किया जा सकता है कि ये रखे हैं, बस इतना है आकाश का ऐसा। तो दूसरी बात जो कहते थे, गमन का जो उपादान है वह स्वतः स्वयं अपने से है उस योग्यता प्रमाण में। और ये जो आकाश सर्वव्यापी द्रव्य है, यहाँ इस पूरे आकाश में जहाँ अन्य 5 द्रव्य अपने अपनी अवगाहना से रहे हुए हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। तो जहाँ 5 द्रव्य रहते हैं, रहे हुए हैं अपनी अपनी अवगाहना में, उसे लोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश के बाहर जीव जाता ही नहीं। क्यों? कि जीव अपनी अवगाहना में इतने क्षेत्र में ही रहने की योग्यता वाला है। ऐसे ही पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति और काल भी ऐसा ही है। तो कहा आगे गति हेतु गति के निमित्त वो धर्मास्तिकाय का अभाव है। जैसे जल के अभाव में मछली की गति क्रिया नहीं होती, इसलिए ही जहाँ तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव गति क्रिया और विभाव गति क्रिया रूप से परिणित जीव पुद्गलों की गति होती है। ये इस गाथा में कहा है। इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान आगे की स्वाध्याय में लेंगे और गुरुदेव ने बहुत स्पष्टता इस विषय की इसमें की है, अपन देखेंगे। शुद्ध स्वरूप अविनाश